दोस्तों, फास्टिंग यानी उपवास के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। अक्सर लोग इसे धार्मिक पहलू से जोड़कर देखते हैं और इसी बहाने लोग उपवास भी रख लेते हैं। लेकिन अगर धार्मिक पहलू को हटा दिया जाए तो क्या आपको मालूम है कि उपवास या फिर कह लीजिए फास्टिंग करने के क्या फायदे हैं? किस तरह से ये हमारे शरीर में जादू की तरह काम करता है? और अगर आपका कुछ ना खाना आपको डॉक्टर से कोसों दूर रख सकता है, ये कैसे होता है? और क्यों आयुर्वेद में फास्टिंग को इतना महत्व दिया जाता है, आज हम आपको बताएंगे इस बारे में सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब फास्टिंग की बात करो तो आधे से ज्यादा लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे भूखा नहीं रहा जाएगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर वो 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की गलतफहमी चलती रहती है तो जनाब आपका दिमाग सही करना जरूरी है, क्योंकि खुद से भूखा रहना और किसी और के द्वारा जबरदस्ती भूखा रखना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाते, जबकि अगर कोई आपको जबरदस्ती कहता है कि आपको कुछ नहीं खाना है तो यहां दिक्कत है। पर हम नहीं चाहते कि आप किसी भी के सामने इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि उससे किसी के दबाव में आकर या फिर परिस्थिति से समझौता करके भूखा रहना पड़े। पर हां, हम ये जरूर चाहते हैं कि इंसान खुद से थोड़े समय के लिए अपनी भूख को साइड में रख दे, ताकि उसकी बॉडी अंदर से बेहतर बन सके। और अब आप बोलेंगे कि इंसान खाना खाता है तो उसका शरीर चलता है, उसे एनर्जी मिलती है, तो फिर भला भूखे रहकर बॉडी को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, ये जो उपवास का कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा है। जहां रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान भाई उपवास रखते हैं, वहीं नवरात्रि के समय में हिंदू उपवास रखते हैं, तो वहीं बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी भूख भी कम हो जाती है, और ठीक ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि इंसान फास्टिंग क्यों करे? क्या यह नॉर्मल है? तो दोस्तों, ना केवल फास्टिंग नॉर्मल है, बल्कि आयुर्वेद और साइंस दोनों ही इस पक्ष में खड़े हैं। दोनों के ही अनुसार उपवास करने के लाजवाब फायदे होते हैं, जिसकी वजह से शरीर अंदर से साफ हो जाता है और सारी बीमारियां छट से छूमंतर हो जाती हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर में मौजूद छोटी से छोटी नाड़ियां साफ होने लगती हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो आपको रोज सुबह सोकर उठने के बाद मिलता है, जहां नींद के समय आप घंटों तक कुछ नहीं खाते और ना ही कुछ पीते हैं, जिसकी वजह से जब आप सोकर उठते हैं तो आंखों से कचरा निकलता है, मुंह से बदबू आने लगती है, उठते ही पेट साफ हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। मॉडर्न साइंस ने भी काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि फास्टिंग हमारी बॉडी को सेलुलर लेवल पर डिटॉक्सिफाई कर देती है। और इसी चीज पर रिसर्च करने वाले जापान के बायोलॉजिस्ट को ऑटोफैगी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि फास्टिंग की स्टेट में हमारी बॉडी के अंदर जो खराब सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, वो खत्म होने लगती हैं, और जो अच्छे सेल्स होते हैं वही विकसित होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बेहतरीन है और हम इंसानों के लिए इतना जरूरी है कि इसे दुनिया के सामने लाने वाले इंसान को सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आप सोचिए कि इस कॉन्सेप्ट में कितना दम होगा। दोस्तों, केवल बीमारियों के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी फास्टिंग के फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वजन घटाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करना, स्किन को ग्लो करना, बालों को लंबा करना, और इन सब के साथ फास्टिंग करने से दिमाग भी बेहतर बना रहता है। कम शब्दों में कहा जाए तो फास्टिंग पूरी बॉडी को शुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को फायदा मिलता है। दोस्तों, फास्टिंग कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस भाग दौड़ भरी जिंदगी और रोजमर्रा के उल्टे दिखाने की वजह से हम उसे भूलते चले जा रहे हैं, और साथ में यह भी भूल रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े और महान लोगों ने फास्टिंग को सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर बताया है। अब हमारी ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि अगर फास्टिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव है तो लोगों को इससे डर क्यों लगता है, और क्यों लोग ये कहते हैं कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? तो जनाब, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़ी बड़ी फूड कंपनी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए हमारे दिमाग को खराब करके रख दिया है। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर लोग फास्टिंग करना शुरू कर देंगे तो इनकी उल्टी सीधी चीजें कौन खाएगा? जंक फूड बेचने वाली कंपनियां तो डूब जाएंगी, और जब लोग उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे तो इंसान बीमार कैसे पड़ेगा, जिसकी वजह से दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का भी भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से लोगों के दिमाग में लगातार इस बात को किसी ना किसी जरिए डाला जाता है कि किसी भी खाने को नहीं छोड़ना चाहिए, हर टाइम खाते रहना चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उसी ऊर्जा को बनाने के चक्कर में हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते और लगातार उल्टी सीधी चीजें शरीर के अंदर डालते जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। और अंत में क्या होता है वो तो आप भी जानते हैं।
लोगों के दिमाग में जानबूझकर ये बातें डाली जाती हैं कि फास्टिंग करने से उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जबकि सच तो यह है कि उपवास रहने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फास्टिंग करने से मसल कम हो जाएगी। पर दोस्तों, स्टडी से ये पता चलता है कि फास्टिंग के दौरान बॉडी तब तक मसल रिड्यूस नहीं करती जबकि बॉडी का फैट बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से पतले दुबले ना हो तब तक आपको मसल कम करने की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि फास्टिंग करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बहुत तेजी से बढ़ता है और एक स्टडी के मुताबिक 3 दिन फास्ट करने से ग्रोथ हार्मोन 300% तक बढ़ सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि फास्टिंग करने से बॉडी को जो एनर्जी लेवल मिलती है वो घटने की जगह बढ़ती है। एक स्टडी में पता चला है कि 3.5 दिन फास्टिंग करने से एथलीट की एनर्जी और सहनशीलता में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ऐसे बहुत से एथलीट मौजूद हैं जो सुबह बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। आपको तो यह समझ में आ गया होगा कि उपवास रखना फायदेमंद है, लेकिन इसे करने का सही तरीका क्या है, चलिए वो अब जान लेते हैं। दोस्तों, फास्टिंग के कई सारे लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहला लेवल तो यह है कि आप एक दिन के लिए रोटी और चावल को दूसरे अनाज जैसे कि बेसन, बाजरा, रागी वगैरह से रिप्लेस करते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर उपवास तो नहीं होगा लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को काफी फायदा मिलेगा। अगर आप दूसरे लेवल की बात करें तो आप पूरा दिन बिना नमक वाली चीजों के रह सकते हो। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तीसरे लेवल के बारे में बात करें तो जानबूझकर रात का डिनर खाना बंद कर दो। और अगर इसके अगले लेवल पे बात करें तो आपको अपनी 2 मील पूरी तरह से स्किप कर देनी है, यानी कि आपको दिन में 2 बार नहीं खाना है और उसकी जगह फ्रूट, सलाद, जूस जैसी चीजें आप ले सकते हैं। इसके बाद जो लेवल है उसमें आपको एक भी टाइम अनाज नहीं लेना है। पूरा दिन फल, सब्जियां, जूस, सूप जैसी चीजों से ही अपना गुजारा करना है। और अगर आप इन सारी चीजों के बिना भी रह सकते हैं तो पूरा दिन आप सिर्फ पानी पीकर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी बिना पानी पिए पूरा दिन कुछ भी खाए पिए रह सकती है तो आप इस तरह की फास्टिंग भी कर सकते हैं। बस बात यह है कि आप जितने हाई लेवल की फास्टिंग करेंगे आपकी बॉडी उतने अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई होगी। लेकिन आपको एकदम से हाई लेवल वाली फास्टिंग नहीं करनी है कि आप सब कुछ खाना पीना ही बंद कर दें, निर्जला व्रत रहने लगे। आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते चले जाना है और फास्टिंग करने की आदत भी बिल्ड करनी है ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो और जब आप फास्टिंग करें तो आप रिलैक्स महसूस करें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में लिख के भेज दीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।